आरसीबी पहुंच गया है फाइनल में, मेरी आरसीबी जीत गई है, बट मेरी पंजाब भी तो हार गई है। ऐसा भी देखो वक्त जीवन में आता है, ऐसा भी देखो वक्त जीवन में आता है, अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है, हो अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। करो फेविक तो फेंक दो। भाईचारा जज्बाती हो गया, भाईचारा बावला हो गया है। भाई थोड़ा हाथ हल्का रखते होते हैं। कह रहे थे कुछ पंजाब के लोग, कर विराट कोहली से बदला लेना है, वो ले लो बदला। लाइक सब्सक्राइब करके जल्दी आओ लोगों। आरसीबी पहुंच गई है फाइनल में, एक टीम फाइनल में पहुंच गई है, दूसरी टीम मेरी रह गई है, मतलब जो पहली थी वो दूसरी अभी रह गई है। क्या बोल रहा हूं यार, लाइक सब्सक्राइब। हमेशा कहता हूं ना, ये एक्सपेक्टेशंस रखना कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं चाह रहा हूं वही सामने वाला करिए, तो महाबेवकूफी है। लेकिन जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, जो मान रहे हैं, उनका बहुत बहुत थैंक यू भाई लोगों। वो उनका तो बाहें खोल के स्वागत है, मतलब सॉरी, बाहें खोल के स्वागत है उस तरीके से। थैंक यू सो मच। अब आ जाते हैं भाई लोगों पंजाब की बल्लेबाजी पे, जो कि बहुत बड़े लेवल पे क्रिटिसिज्म उनका होगा। लेकिन श्रेयस अय्यर पंजाबी फैंस को एक बात बोल के गया, जो मैंने शुरू में भी बोली थी, रिपीट कर देता हूं। श्रेयस अय्यर ने कहा है, वी हैव लॉस्ट द बैटल बट नॉट द वॉर। ठीक है भाई लोगों, इसको ध्यान में रखना है, और यह बात शायद कल को जीतने के बाद वायरल होगी, अभी वायरल नहीं होगी। और श्रेयस अय्यर ने इस पंजाब की टीम को, मैं दोबारा बता दूं, मुझे मालूम है लोग औकात दिखाएंगे, लोग कहेंगे पंजाब तो ये है वो है, खत्म हो गई है। ओ यार, हम पहले ही खत्म थे, हम तो पहले ही खत्म थे। श्रेयस अय्यर के आने से पहले हम खत्म ही थे, हम रिकी पॉन्टिंग के आने से पहले खत्म ही थे भाई। उन दोनों ने तो जान फूकी है इस टीम में। अगर तुम्हें 101 पे ऑल आउट देखना है तो देखो, बट इसी टीम ने 111 पे ऑल आउट होकर मैच भी जीता था। कोहली भैया ने इशारा किया है कि एक और रह गया है, एक कदम की दूरी पे है आरसीबी अपना ख्वाब और अपना सपना पूरा करने में। जल्दी जल्दी बता दो, ये सपना टूट रहा है कि पूरा हो रहा है। मैं कल एक बात बोल के गया था, पंजाब ने तो इस साल ऑलरेडी भाई लोगों अचीव किया है, क्योंकि हम तो 11 साल के बाद यहां आए हैं जहां पे अभी हैं। लेकिन आरसीबी बार बार आके ऊपर फिसलता है, बार बार आके फिसलता है। और आज रजत पाटीदार के आते ही वो कैप्टनसी तो बराबर हो गई थी। वो अलग बात है कि हम पे भारी पड़ गई पंजाबियों पे, और वो जीत गए हैं। बहुत जबरदस्त काम हो गया है। ऐसा लग रहा है कि पंजाब ने जाल बिछाया था आरसीबी के लिए, या खड्डा खोदा था, खुद गिर गए उसमें। हालांकि ऐसा कोई जाल और खड्डा था भी नहीं। तो आरसीबी के लिए अब मेरे अंदर का एक्चुअल पंजाबी फैन अगले 3-4 मिनट के लिए जागने वाला है। कृपा करके ध्यान से सुनना। मेरे अंदर का 4-5 मिनट का पंजाबी फैन अब जागने वाला है। 1% ही सपोर्ट चाहे एक्स्ट्रा हो, पंजाब को रहती है, क्योंकि मेरी घर की टीम है। अब ध्यान से सुनना अगले 4-5 मिनट भाई साहब। एक कदम दूर है आरसीबी एक खूबसूरत ख्वाब जो 18 साल से देखा है उसके पूरा होने में। पावर प्ले जब लगभग खत्म ही हुआ है ना, वहां पे 5 विकेट गिरा दी। उसी में मैच को अपनी गिरफ्त में आरसीबी के गेंदबाजों ने ले लिया और पंजाब के शेरों को भाई साहब पिंजरे में डाल के लॉक कर दिया, गेम को जाने ही नहीं दिया। उसके बाद भी, पावर प्ले के बाद भी जब 5 विकेट गिर गई थी, श्रेयस शर्मा आए, उन्होंने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की। आज उन्हें कॉन्फिडेंस मिला होगा, क्योंकि उनका फॉर्म थोड़ा नीचे जा रहा था। उनको विकेट लेना, कॉन्फिडेंस में आना फाइनल से पहले बड़ा जरूरी था, वो आज देखने को मिला। लेकिन हेजलवुड की बात की थी ना, श्रेयस अय्यर को परेशान कर सकते बाउंस के साथ, बिल्कुल किया। प्रभसिमरन सिंह को भुवनेश्वर कुमार आउट कर सकते हैं, बिल्कुल किया। तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन हुआ बिल्कुल वैसे ही। और एक और बात की थी, हेजलवुड, देखिए कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि वो आएंगे तो वो खेलेंगे। तुषारा के लिए थोड़ा सा मुश्किल था कि इतना अच्छा स्पेल जो पिछले मैच में डाला था उसके बाद बाहर बैठना, लेकिन 4 ही ओवरसीज खिलाड़ी है, तो फिर सबसे बेहतरीन खिलाड़ी का जो सिर्फ गेम खुद की नहीं चलाता, बाकी गेंदबाजों को भी चलाता है, एक कामनेस लेके आता है, उसका आना जरूरी था। वो आया और उसने 3 इंपॉर्टेंट विकेट निकाले। खास करके श्रेयस अय्यर जो इंग्लिश का विकेट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। मंझे हुए खिलाड़ियों को, मंझे हुए बल्लेबाजों को मंझा हुआ गेंदबाज ही आउट करता है, जनरली वो मैचअप होता है, वो हुआ, ये बहुत अच्छा गया। यश दयाल ने भी जो शुरुआत की थी, प्रियांश आर्य को आउट किया, उसके बाद ना एक झड़ी सी लगती गई विकेटों की। ओवरऑल बहुत अच्छा दिन रहा गेंदबाजी के लिए। फाइनल में आए आरसीबी, सो मुबारक हो आप सभी को। लेकिन पंजाब के अगर अप्रोच की बात करें ना,
तो ये कुछ उस तरह से ही अप्रोच था। आपको याद होगा चिन्ना स्वामी में टॉस हारने के बाद बैटिंग करनी पड़ती थी आरसीबी को शुरू शुरू में, और उस पिच पे आपको पता ही नहीं कि क्या मिलने वाला है, और अप्रोच ही रहता था कि सिर्फ उड़ाओ, सिर्फ लगाओ। उसमें मैच हारे, उसमें विकेटें गिरी है। लेकिन अब रिसीविंग एंड पे कौन था? पंजाब। टॉस हारने के बाद आप बैटिंग करते हो, और वो जो अप्रोच था जिसमें किसी भी बल्लेबाज ने ये नीचे खेलने की कोशिश नहीं की, ये साझेदारी निभाने की कोशिश नहीं की, सबने बड़े शॉट लगाए। प्रभ सिमरन सिंह स्टेप आउट होकर बड़ा शॉट लगाने गए, वो आउट हुए। प्रियांश आर्य हवा में खेले कवर्स पे, श्रेयस अय्यर ने भी हॉक्स किया लेग साइड। तो गाइस टाटा आईपीएल 2025 का सेमीफाइनल फर्स्ट आरसीबी वर्सेस किंग्स 11 पंजाब टॉस के लिए आते हैं, और टॉस जीतते हैं आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार। और टॉस जीतते ही उनका यही कहना था कि हम पहले बॉलिंग ले गए, और उनका ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। और आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप में एक और चेंजेस हुआ, उसमें जोश हजलवुड वापस आ गए और नुआन तुषारा को बाहर बैठना पड़ा। और क्या ही बॉलिंग की आरसीबी की टीम ने। पहले यश दयाल ने प्रियांश आर्या को आउट कर लिया, उसके बाद तो विकेटों की जड़ी लग गई, और महज 6 ओवर में उनके 5 विकेट चले गए। और क्या ही बॉलिंग, क्या ही बैटिंग, क्या ही फील्डिंग रही पूरे मैच में। तो गाइज ये आरसीबी की बहुत ही आसान से जीत हो गई, उसमें कोई था नहीं कि ये मुश्किल मैच था। और फिलिप सॉल्ट ने ताबड़तोड़ बैटिंग करके ये मैच महज 10 ओवर के अंदर ही ये ख़त्म कर लिया। और क्या ही बैटिंग की है, और क्या ही बॉलिंग, क्या ही फील्डिंग। अभी सिर्फ एक कदम दूर है आरसीबी अपने पहली ट्रॉफी उठाने से। तो गाइज आपको क्या लगता है, इस बार आरसीबी ट्रॉफी जिता पाएगी या क्या हो सकता है? कुछ कह नहीं सकते, बट मुझे लगता है 100% कि आरसीबी ये ट्रॉफी इस बार ज़रूर जीतेगी। और गाइज आप आरसीबी को सपोर्ट करते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।